दोस्तों, आज जानेंगे उड़न तश्तरी का वो सफर जिसने जंगल को भयभीत कर दिया और अंतरिक्ष यात्री ने जंगल को कैसे मदद करी। यह कहानी शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इसी तरह की रोमांचक कहानियों सुन सके। एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंज रहा था। पिप खरगोश और टिही गिलहरी, जंगल के सबसे अच्छे दोस्त, हमेशा की तरह अपनी नई रोमांचक यात्रा की योजना बना रहे थे। पिप तेज तर्रार और उत्साही था, जबकि टिही चतुराई और समझदारी में माहिर। लेकिन आज का दिन अलग था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसे जंगल ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह के आसमान में अचानक एक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजी। पिप और टिही ने आसमान की ओर देखा। एक बड़ा चमचमाता हुआ उड़न तश्तरी जैसा जहाज जंगल में उतर रहा था। वह सीधा एक खाली मैदान में आकर रुक गया। जहाज के चारों ओर रोशनी की चमक थी और उसमें से भाप निकल रही थी। पिप ने उत्साह से कहा, टिही, यह क्या है? क्या यह जादू है या कोई सपना? टिही ने कहा, नहीं पिप, यह कोई जादू नहीं है। यह तो अंतरिक्ष यान लगता है। हमें इसे करीब से देखना चाहिए। दोनों दोस्त डरते डरते अंतरिक्ष यान के पास पहुंचे। तभी यान का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक इंसान निकला। वह सिर से पैर तक अजीब से कपड़ों में ढका हुआ था। उसकी कमर पर एक उपकरण लगा था और उसके चेहरे पर एक चमकदार हेलमेट था। अंतरिक्ष यात्री ने अपने हेलमेट को उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते दोस्तों, मैं कैप्टन एलेक्स हूं। मैं धरती पर दूसरे ग्रहों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया हूं। पर ऐसा लगता है कि मेरा यान यहां जंगल में आकर फंस गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पिप और टिही ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, बिल्कुल कैप्टन एलेक्स, हम जंगल को अच्छी तरह जानते हैं। हम आपकी मदद करेंगे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई जानवर इधर उधर भाग रहे थे। कुछ चीख रहे थे, कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। पिप और टिही ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। टिही ने कहा, एलेक्स, कुछ जानवर ठीक नहीं लग रहे हैं। वे अजीब हरकतें कर रहे हैं। शायद उन्हें कोई समस्या हो रही है। एलेक्स ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया और जानवरों की जांच की। उसने कहा, ये जानवर मानसिक समस्या से पीड़ित लग रहे हैं। शायद यहाँ की हवा में कोई जहरीला तत्व फैल गया है जो उनके मस्तिष्क पर असर डाल रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। पिप और टिही ने एलेक्स के साथ मिलकर योजना बनाई। एलेक्स ने अपने यान से कुछ विशेष उपकरण निकाले। उन्होंने बताया कि वह इन उपकरणों की मदद से हवा में जहरीले तत्वों का पता लगा सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। पिप ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। टिही और मैं जंगल के जानवरों को शांत करेंगे, जबकि आप समस्या का समाधान खोजेंगे। पिप और टिही ने सबसे पहले उन जानवरों को ढूंढा जो सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्होंने एक बड़ी खुली जगह में सभी जानवरों को इकट्ठा किया। टिही ने उन्हें समझाया, डरो मत दोस्तों, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हैं। पिप ने कुछ मजेदार करतब दिखाए जिससे जानवरों का ध्यान बंट गया। कुछ जानवर जो डरे हुए थे हंसने लगे। धीरे धीरे बाकी जानवर भी शांत हो गए। टिही ने पेड़ों से मीठे फल तोड़कर उन्हें दिया, जिससे वे थोड़े आरामदायक महसूस करने लगे। पिप ने कहा, टिही, हमने इन्हें शांत तो कर दिया, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमें जल्दी ही समस्या का समाधान ढूंढना होगा। उधर एलेक्स अपने उपकरणों से हवा और मिट्टी का विश्लेषण कर रहा था। उसने पाया कि जंगल के पास एक पुरानी गुफा थी, जहां से एक जहरीली गैस लीक हो रही थी।
यह गैस जानवरों के मस्तिष्क पर असर डाल रही थी, जिससे वे असामान्य व्यवहार कर रहे थे। एलेक्स ने पिप और टीही को बुलाकर कहा, गुफा के अंदर कोई जहरीला पदार्थ है जो इस गैस को फैला रहा है। हमें गुफा के अंदर जाकर इसे रोकना होगा, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पिप ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, हम मदद करेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं। टीही ने भी सहमति जताई और कहा, हम जंगल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो समय बर्बाद किए बिना गुफा की ओर चलते हैं। तीनों गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा गहरी और अंधेरी थी। अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पिप ने डरते हुए कहा, क्या यह भूतों की गुफा है? टीही ने कहा, भूत नहीं, यह सिर्फ हवा की आवाज है। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। एलेक्स ने अपने उपकरण से रास्ता रोशन किया। गुफा के अंदर एक बड़ा झरना था जो जहरीली गैस को और ज्यादा फैलाने का काम कर रहा था। झरने के पास एक चमकदार पत्थर था जिससे गैस निकल रही थी। एलेक्स ने समझाया, यह पत्थर ही इस गैस का स्रोत है। इसे हटाना होगा, लेकिन अगर इसे छुआ तो यह और खतरनाक हो सकता है। हमें इसे सावधानी से हटाना होगा। पिप ने अपनी तेजी और छलांग लगाने की क्षमता का इस्तेमाल किया और पत्थर तक पहुंचने का रास्ता बनाया। टीही ने पास के पौधों और लताओं से एक मजबूत रस्सी बनाई जिससे पत्थर को बांधा जा सके। एलेक्स ने अपने उपकरण का उपयोग कर पत्थर को स्थिर किया और फिर धीरे धीरे उसे हटाना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। पत्थर हटाते ही गुफा के अंदर का वातावरण बदलने लगा। गैस का असर धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने पत्थर को गुफा से बाहर निकालकर अपने अंतरिक्ष यान के एक विशेष कंटेनर में सुरक्षित रख दिया। गुफा से गैस का स्रोत हटने के बाद जंगल में तेजी से सुधार होने लगा। जानवरों का असामान्य व्यवहार खत्म हो गया। पक्षी फिर से गाने लगे और हर जगह शांति फैल गई। पिप और टीही ने राहत की सांस ली। एलेक्स ने कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ मिलकर जो काम किया है वह सराहनीय है। तुमने न सिर्फ जंगल को बचाया बल्कि मुझे भी सिखाया कि सच्ची दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अब एलेक्स का यान उड़ान भरने के लिए तैयार था। उसने पिप और टीही को धन्यवाद दिया और कहा, अगर मुझे फिर से कभी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम दोनों को याद करूंगा। और अगर तुम कभी अंतरिक्ष देखना चाहो तो मेरे पास आना। पिप ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद एलेक्स। तुम्हारे साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। टीही ने कहा, हमेशा याद रखना, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। एलेक्स ने अपना यान चालू किया और आसमान में उड़ गया। पिप और टीही ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि उन्होंने अपने साहस और समझदारी से जंगल को बचाने का अपना कर्तव्य पूरा किया। उस दिन के बाद से पिप खरगोश और टीही गिलहरी जंगल के हीरो बन गए। उनकी कहानी हर जगह फैली और जानवरों को सिखाई गई कि दोस्ती, साहस और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जंगल अब पहले से ज्यादा शांत और सुंदर हो गया था और पिप और टीही हर दिन एक नई रोमांचक यात्रा की ओर निकलते रहे।